लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को पीर तक तालिब इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की कुरानंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब किया जाए। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे। लड़कियों हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसें फराहम करे। अदालत आलिया ने तालिब इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देने की तफसीलात पंजाब हुकूमत से तलब कर ली। स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम जश्न बहारा के लिए केनाल रोड पर लाइट्स लाने पर बरहम। लाइट्स पर कितना पैसा लगा, तफसील क्या है, अदालत का PHA के वकील से इस्तफसार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, लाइट्स लगाने की बजाय पौधे लगाते तो वो माहौल के लिए फ़ायदेमंद होते। अजीबो गरीब लाइट्स लगाकर अवामी पैसे को ज़ाया किया गया। जस्टिस शाहिद करीम बोले, गमलों में पौधे भी रखे गए जो 4 दिन बाद मुरझा गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हमें कोई और बताएगा कि केनाल रोड पर लाइटें लगानी हैं या नहीं। आज नई बात पता चली, केनाल पर नई लाइट्स लगाने पर हुकूमत को बताया जाएगा कि कौन से रंगों की लगानी है या नहीं। आज एक और नई बात पता चली कि बच्चों को बाइक देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों को छेड़ेंगे। तलबा वन व्हीलिंग करेंगे तो क्या बच्चियों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें? यह हमें एक नए किस्म की दानिशवरी का सामना है। खुदा के लिए हुकूमत को काम करने। आम आदमी का मामला GDP का नहीं, रोटी का है। जो लाइटें लगाई गई हैं केनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो जाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती। लेकिन जो उसको मतलब उसको करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन ही ढंग की दे दें। अब वो वन व्हीलिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ेंगे। तो जो बच्चियां जो हैं उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियां बड़ी महफूज हैं। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन iCube कमर ने कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल होने के बाद पहली तस्वीर भी भेज दी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। सैटेलाइट ने पहली तस्वीर सूरज जबकि दूसरी चांद की भेजी। पहले सैटेलाइट मिशन iCube कमर की कामयाबी से चांद के मदार में एंट्री और पहली तस्वीर भी जमीन पर भेज दी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। पहली तस्वीर सूरज जबकि उसके बाद चांद के मदार से तस्वीर मौसूल हो गई। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट iCube कमर 8 मई को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हुआ। चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल करता है। iCube कमर चांद के मदार में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजर कशी करेगा, जबकि iCube कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल होंगे। डॉक्टर खुरम खुर्शीद के मुताबिक iCube कमर के कंट्रोल्स, सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स की मदार में टेस्टिंग का सिलसिला जारी है और मिशन चांद के मदार में पहुंचने के बाद 5 से 6 दिन तक तजर्बाती मराहिल में रहेगा। मुआशी मैदान से बड़ी खबर, IMF मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 10 रोज से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। इस दौरान वफाकी बजट और कर्ज सहूलत प्रोग्राम पर बातचीत होगी। मिशन में शामिल चंद मेंबर वजारत ख़जाना के साथ मिलकर बजट पर काम भी करेंगे। इसके अलावा IMF के साथ तौसीही फंड्स और सहूलत प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे नजीब नाइश हमारे साथ मौजूद हैं। जी नजीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है उस वक्त से IMF की माशी मामलात में शमूलियत बढ़ चुकी है। IMF मिशन 16 मई की रात जो है पाकिस्तान पहुंचेगा और IMF मिशन 10 रोज पाकिस्तान में क़याम करेगा। मिशन के साथ जो आइंदा बजट है और कर्ज प्रोग्राम है उस पर बातचीत की जाएगी। मिशन के चंद मेंबरान वजारत ख़जाना हुकाम से मिलकर बजट प्रोग्राम के हवाले से भी बातचीत करेंगे और आइंदा बजट के हवाले से जो तोसी है फंड्स की उस पर बात की जाएगी। उसके अलावा कर्ज प्रोग्राम है
उस पर भी जो है IMF के साथ बातचीत की जाएगी। उसके अलावा टैक्स जो आइंदा बजट में नाफिज किए जाएंगे या जो उसमें कटौती होगी, उस हवाले से भी IMF से बातचीत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की सरबराही के लिए अरकान के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में शेर अफजल मरवत के बयानात और पार्टी डिसिप्लिन खिलाफवर्जी का नोटिस लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे शेराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेराज अहमद शराजी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अहम इजलास है कोर कमेटी का, और इस इजलास की सदारत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर करेंगे। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के जो अरकान है, जो मेंबरान है, वो शरीक होंगे। शिबली फराज, रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा दीगर जो अहम अरकान है कोर कमेटी के, वो इजलास में शरीक होंगे। वो इजलास में जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं और कौमी असम्बली की जो कमेटियाँ हैं, उनकी चेयरमैनशिप के लिए नामों का हतमी मुशावरत उस पर किया जाएगा। और उसके बाद नामों का ऐलान भी आज मुतवक्को है। कोर कमेटी इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से इस तरह नाम सामने आया था, तो उसके बाद शेर अफजल मरवत के जो बयान सामने आए थे, उन बयान का भी आज बगौर जायजा लिया जाएगा। और शेर अफजल मरवत का मुस्तकबिल क्या होगा पार्टी में, उस हवाले से भी आज की कोर कमेटी में अहम जो गुफ्त शहीद है वो की जाएगी। और बाकायदा तौर पर शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस भेजने के हवाले से भी आज की कोर कमेटी इजलास में अहम गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी दफ्तर G8 में इजलास मुनक्किद होगा, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के जो अरकान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, वो जूम के जरिए या फिर दीगर अकाउंट के जरिए जो है वो ऑनलाइन इस इजलास में शरीक होंगे। वो दीगर अहम फैसले मुतवक्को है। जी जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। बगैर इजाजत रैली निकालने और पुलिस एहलकारों पर हमले का इल्जाम। इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन समेत 150 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली। बरदार कारकुनों का पुलिस एहलकारों पर हमला और बगैर इजाजत इस्लामाबाद में रैली निकालने का इल्जाम। PTI क़यादत और कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। FIR में बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, आमिर मसूद मुगल और दीगर रहनुमा नामजद किए गए। FIR के मुताबिक मुल्जिमान डंडा बरदारों के साथ पुलिस पर हमलावर हुए। 150 कारकुनों पर 7 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और दीगर ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। पिंडी में भी PTI कारकुनों पर रैली निकालने पर थाना सादकाबाद और बनी में मुकदमा दर्ज किए गए। FIR में गिरफ्तार रहनुमा शहरियार रियाज, समाबिया ताहिर समेत 4 खवातीन और 10 कारकुन को नामजद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास 3 बजे तलब किया गया था, जिसके लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास के एजेंडे में ज़ेर-ए-इल्तवा बजट की मंजूरी सर फहरिस्त है। इस बारे में मजीद का तफसीलात हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ सफ़ीरुल्लाह से जान लेते हैं। जी सफ़ीरुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया है, और ये तवील दौरानिये के बाद ये इजलास तलब किया गया है, चूँकि गुज़िश्ता 3 रोज़ से गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान इस हवाले से एक डेडलॉक बरकरार था। और 3 रोज़ कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब समरी भिजवाई गई थी इस इजलास के तलबी के हवाले से, लेकिन उन्होंने इस समरी पर दस्तखत नहीं किया और ये इजलास तलब नहीं किया। तो आज सूबाई हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली के तहत 38 मेंबरान के ज़रिए जो है तो असम्बली सेक्रेटरीट में रिक्विजिशन जमा कराई, और इसी रिक्विजिशन के तहत आज ये इजलास तलब कर लिया गया है। आज के इजलास का जो तलब किया गया है, उसके एजेंडे पर सूबाई बजट जो कि ज़ेर-ए-इल्तिवा है और उसकी मंजूरी लेनी है, तो प्रायोरिटी एजेंडा पर बजट शामिल होगा, और उसके साथ ही साथ जो दीगर सूबाई हुकूमत के जो उमूर है वो भी शामिल रहेंगे और वो भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। तो बारकैफ ये सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया गया है, गो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी है और इंतज़ार है कि कब ये इजलास शुरू होता है, लेकिन जब ये इजलास होगा तो प्रायोरिटी पे जो एजेंडा शामिल है वो है सूबाई बजट की मंजूरी का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर नए SOPs पर अमल होगा। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर
स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। इल्जामात पर किसी रुकने पार्लियामेंट या सियासतदान को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले ऑफिसर को कैद और जुर्माने की सजा होगी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर नए SOPs पर अमल होगा। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दोबारा खत लिखने का फैसला कर लिया। खत में मकामी हुकूमतों के हवाले से एक्ट में EVM और आई वोटिंग से मुतल्लिक तरमीम खत्म करने के लिए दोबारा कहा जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती से मुतल्लिक सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा जाएगा। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी शबिया नफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबिया नफ़ी, बताइएगा क्या फ़ैसला किया गया है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है जनरल इलेक्शन के बाद अब बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और पंजाब और इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि पंजाब में इन इंतखाबात के लिए दोबारा खत लिखने का फैसला किया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि खत में मकामी हुकूमतों के एक्ट में EVM और आई वोटिंग से मुतल्लिक जो तरामीम है उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा कहा जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि ये खत जो है वो सेक्रेटरी दाखिला को भी लिखा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि मुहर्रम अल हराम के फौरन बाद पंजाब और इस्लामाबाद में जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनका क़याम हो जाए। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन अब खत लिखेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग के खात्मे के लिए एक्शन प्लान बनाने का फैसला कर लिया है। एक्शन प्लान बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। इंसदादे स्मोक कैबिनेट कमेटी के क़याम का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरीम नवाज़ कमेटी की सरबराह होंगी, जबकि इसमें वज़ीर प्लानिंग, वज़ीर सनत, वज़ीर बल्दियात और दीगर वज़रा शामिल होंगे। इस सवाल से मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। नुमाइंदा एक न्यूज़ गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी गौहर अली, बताइएगा इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्मोक का खात्मा हुकूमत पंजाब की अवलिन तरजीह है और जो नई हुकूमत मुस्लिम लीग की आई है इसने स्मोक के खात्मे के लिए कई इकदाम पर काम शुरू कर दिया और अब जो है एक एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया। इस एक्शन प्लान का मकसद ये है कि स्मोक के खात्मे के लिए जो है वो ठोस मनसूबाबंदी की जा सके। इसके अलावा जो है ये एक्शन प्लान जो है वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी जो है वो मुरतब किया जा रहा है। इसके लिए एक कमेटी कायम की गई है जिसकी सरबराह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज होंगी और कमेटी जो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। उस कमेटी को जो अदाद-ओ-शुमार बताए जाएंगे, अदाद-ओ-शुमार दिए जाएंगे कि स्मोक के हवाले से, उसके बाद जो ये 3 हवालों से जो है अपनी हिकमत अमली मुरतब करेगी। कलील मुद्दत, वसतुल मुद्दत और तवील मुद्दत हिकमत अमली बनाई जाएगी और उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा। इस कमेटी में जो है कई वज़रा शामिल हैं, जबकि इस कमेटी में कई वज़रा शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वकला और अदलिया के दरमियान असल तनाज़ा, सिविल अदालतों की तकसीम, वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज। आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इस तनाज़े को शुरू हुए तकरीबन 6 माह गुजर गए। सिविल अदालतों की तकसीम, वकला के खिलाफ मुकदमात के मामले को तकरीबन 6 माह गुजरे, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सिविल कोर्ट्स की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मई को वकला ने ऐवान अदल से GPO चौक तक रैली निकाली। वकला की हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जवाब में वकला ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने मुतादिद वकला को गिरफ्तार किया, जिनको रात गए छोड़ दिया गया। 2 रोज से लाहौर बार और हाई कोर्ट बार की जानिब से जुज़वी तौर पर अदालती बायकॉट जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा मामला होगा कि जिसमें वो अपनी डिग्निटी एंड ऑनर का मसला होगा तो फिर हमारे लिए सबसे पहले जो है अपनी इज्जत और काले कोर्ट की इज्जत जो है वो ज़्यादा मुकद्दम है। सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि पुलिस ने वकला पर तशद्दुद करके बहुत बड़ी गलती की है। हम वकला को तकसीम करने की साजिश को नाकाम बना देंगे। किसी भी अदालत के प्रेमिसेस में जाने से रोकना किसी का काम नहीं। उन्होंने आइन की और कानून की बुरी तरह से धज्जियां बखेरी हैं। वकला का रास्ता रोक कर उन पर तशद्दुद कर पर के मुताबिक वकला और अदलिया के दरमियान मुतअद्दिद बार बातचीत हुई मगर कामयाबी हासिल न हो सकी। कैमरामैन अली जाहिद के साथ शबीर हैदर जफर, एक न्यूज़ लाहौर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने वकला की जानिब से ज़बरदस्ती अदालतें बंद करवाने का
नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद खान ने ज़बरदस्ती अदालतें बंद कराने का नोटिस ले लिया। इस हवाले से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने मुरासला वजारत दाखिला पंजाब को इरसाल कर दिया। मुरासले की कॉपी IG पंजाब और CCP लाहौर को भी भेजी गई। मुरासले में कहा गया कि तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। अदालतों की तालाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद कानून पर अमल दरामद नहीं कराया गया। अच्छी कारकर्दगी पर ट्रेड अफसरान की पजीराई, खराब कारकर्दगी पर सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेर सदारत इजलास से खिताब। कहते हैं बरामदी शोबे का हर माह में 2 दफ़ा खुद जायज़ा लूँगा। हमें ऐसी तजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। तजारत और कारोबार में आसानी के लिए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। बरामद कुनंदगान के मुस्तद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाएँ। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस और समाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस। लाहौर हाई कोर्ट में केस 15 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लेस्को ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और समाही टैरिफ एडजस्टमेंट को कलअदम करार दिया था। कमिश्नर कराची की जानिब से चक्की के आटे की कीमत करने के अहकामात के बावजूद चक्कियों पर आटे की कीमत कम न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी 140 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची ने गुज़िश्ता रोज़ चक्की के फ़ी किलो आटे की कीमत 123 रुपये मुकर्रर करने के अहकामात दिए। इस सवाल से तफसीलात जानते हैं एक न्यूज़ के नुमाइंदे नजीब नाइद से। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से आटे के रेट में कमी की गई है और सरकारी रेट जारी कर दिया गया है। 123 रुपये फ़ी किलो रेट मुकर्रर किया गया है और मुख्तलिफ जो चक्की ऑनर्स हैं उनको ये कहा गया है कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद कराएँ। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काफ़ी गिर गया रेट इसमें, लेकिन बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी तो फिर कोई काम होगा ना, खाली आटे से तो काम नहीं चलता। जी बिल्कुल, आटे के रेट कहीं कहीं कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शहरियों का मुतालबा है कि इसमें मज़ीद कमी होनी चाहिए। लेकिन अगर जो हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए रेट गए हैं उस पर भी कहीं कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा और हुकूमत को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए और आटे के रेट जो हैं वो यकसां होने चाहिए ताकि जो गंदम की एक बेहतर फसल हुई है उसका शहरियों को भी फ़ायदा हो सके और वो सस्ते दामों आटा ख़रीद सकें। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 2 माह तो हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं। इस साल से मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से ज़ुहैब काज़मी। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के दौरान इसमें मौजूद तिब्बी सहूलियात का बागौर जायजा लिया। वज़ीर आला ने देहातों के लिए मजीद 100 रूरल एम्बुलेंसेज का इजाफा करने की हिदायत की। इस तकरीब के दौरान मिज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी। मरीम नवाज ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कच्ची आबादी के रिहायशियों के लिए 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स कायम किए गए हैं जिनमें डॉक्टर, LHB और वैक्सीनेटर्स का स्टाफ होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स पर डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए भर्तियां शुरू हो गई हैं। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर 50 गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, इनके अंदर एक डॉक्टर होगा, एक LHB होगी और एक डिस्पेंसर होगा। टेस्ट हैं उसकी सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर फ्री दवाइयों की सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद होगी। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि यह बात दुरुस्त है कि 2 माह तक हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के सीधे कामों को उल्टा कर दिया था। उन्होंने कहा कि तमाम मंसूबों का मैं रोजाना फॉलो अप लेती हूँ। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहादा के लवाहिकीन और नुमायां खिदमात अंजाम देने वाले फौजी जवानों और अफसरान में कराची कोर में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसके मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार थे। ISPR के मुताबिक कराची कोर में एजाज़ात से नवाजने की तकरीब के दौरान मुतादिद फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। शहदा की जानिब से 9 फौजियों के लवाहिकीन ने तमगा बसालत वसूल किया।
14 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 19 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोर कमांडर ने शहदा के अहले खाना से उनका अहवाल दरियाफ्त किया और शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बोर्ड को मुल्क में सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दे दिया। सदीक साजिद तफसीलात बता रहे हैं। सदीक साजिद से तफसीलात भी जानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बोर्ड को मुल्क में सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दे दिया। कलर कहार के मकाम से शुरू होने वाली सॉल्ट रेंज आए रोज़ होने वाले खौफनाक हादसात के सबब खूनी वादी के नाम से मशहूर हो गई। क्या इस ट्रैक पर टनल बनाने से हादसात में कमी लाई जा सकती है? रोड सेफ्टी माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं, बता रहे हैं चकवाल से मिर्जा साजिद। कल्लर कहार के करीब सॉल्ट रेंज का ये वो 10 किलोमीटर का ट्रैक है जिसका आगाज होते ही गाड़ियों की रफ्तार 120 से कम होकर 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा कर दी जाती है। जगह जगह स्पीड चेकिंग कैमरे नस्ब हैं। यहाँ से मोटरवे पुलिस की जानिब से हैवी गाड़ियों को काफिलों की सूरत गुजारा जाता है। इस साल बस हादसा इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया मोटरवे के इस मकाम पर होने वाले हादसात की वजह इंजीनियरिंग की खराबी है। हादसात के हवाले से रेस्क्यू 1122 के एदाद-ओ-शुमार अलार्मिंग है। यहाँ पे जो भी हादसा होता है वो फेटल होता है, जानलेवा होता है, जिसमें कई अमवात होती हैं और अब तक के हादसात में सैकड़ों लोग जान की बाजी हार चुके हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से सॉल्ट रेंज के इस ट्रैक में खिलाफ वर्जी पर भारी भरकम जुर्माने और एहतियाती तदाबीर भी हादसात में कमी ना ला सकी। कुछ अरसे में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, जो हमारे कलर कहार रेंज के ऊपर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमने एक PSV MIS का इनिशिएटिव लिया जिसमें हम जितनी भी हमारी बसेज हैं उनकी डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें 20 से 30 पैरामीटर्स आते हैं। GM नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है सॉल्ट रेंज में टनल बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की स्टीयरिंग कमेटी की हिदायत पर काम किया जा रहा है। काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जिसको कवर करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी जो है ना वो कंस्टिट्यूट की है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने। सॉल्ट रेंज की इस खूनी वादी को महफूज बनाने के लिए अमली तौर पर काम का आगाज कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कीमती इंसानी जान निकलने वाली सॉल्ट रेंज के मकाम पर टनल बना दी जाए तो हादसात में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन वसीम के साथ मिर्जा साजिद, 1 न्यूज़ चकवाल। मुल्क में सियासी मारामारी और वकला की तरफ से अदालतों का बायकॉट तो चल ही रहा है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल का मेला सजने वाला है। ये मेला कब है जानते हैं नूर फातिमा से। थैंक यू। इससे पहले हम खबर के बारे में बताएं। मेहरीन, डू यू नो कि 14th को क्या होने जा रहा है? एक्चुअली आई हैव नो आइडिया, आप बताएंगी? 14th को फ्रांस में बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है जो 14th से लेकर 25 मई तक होगा। और मेहरीन, इसको इंटरेस्टिंगली 2002 में ये नाम दिया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल जाने से पहले इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था। इसी के साथ डू यू हैव एनी आइडिया कि जस्टिन बीबर और हेली बीबर ने कल क्या अनाउंसमेंट की है? नहीं, ऐसी क्या अनाउंसमेंट है? आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। तो आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर नजर आ सकता है। जस्टिन बीबर एंड हेली बीबर हैं, बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं। इन्होंने जो है बेबी अनाउंसमेंट की है कि दे आर एक्सपेक्टिंग, और इन्होंने इसका फोटोशूट भी किया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्टिन बीबर हैं, हेली बीबर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फोटोशूट एंड सोशल मीडिया इज गोइंग क्रेजी ओवर इट। हाउएवर, आपने कुछ इंटरेस्टिंग देखा है सोशल मीडिया पे होते हुए? नहीं, मैंने एज सच कुछ नोटिस नहीं किया। क्या आपने किया? बिल्कुल किया है। वूहू। वूहू? ये वूहू क्या है? वूहू बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेलिब्रिटीज़ जो हैं वूहू कर रहे हैं, शाउट आउट्स चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर पोस्ट भी लग रही हैं। आई मीन, लग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, बट आई होप इट्स नॉट रिलेटिव टू पॉलिटिक्स। आई होप सो टू। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म